मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि सपने में भी नहीं सोचा था कि इतिहास के पन्ने पर हम सरदार सर्वाई पापन्ना गौड़ की जयंती रविंद्र भारती में मनाएंगे, जबकि यह सपना श्रीनिवास गौड़ के प्रयासों के चलते आधिकारिक तौर पर पूरा हुआ है। अगर हम इतिहास के बारे में जानेंगे तो हमें पता चला है कि आर्थिक पिछड़ों के त्याग और बलिदान को, चाहे वह कोई भी देश का कोई भी राज्य हो, इसे इतिहास के पन्नों पर लिखा गया है। हालांकि इसी वर्ग के कल्याण और विकास को नज़रअंदाज किया गया था। ज़्यादातर राज्यों ने इन आंदोलनों को कुचलने का ही प्रयास किया था। तेलंगाना राज्य के गठन से पहले सरदार सर्वाई पापन्ना के बारे में किसी को नहीं मालूम था। एक आर्थिक पिछड़े परिवार में जन्म इस नेता ने सामाजिक कल्याण और विकास हेतु संघर्ष किया। उन्होंने गौड़ जाति के अधिकार हासिल होने तक अपना आंदोलन जारी रखा। आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर को इस साल 4 अक्टूबर से ज्यूरिख में एशिया लीडर सीरीज की बैठक में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। एशिया लीडर सीरीज एशिया और यूरोप के सबसे प्रभावशाली नेताओं के बीच खुली चर्चा के लिए एक तटस्थ मंच के रूप में कार्य करती है। आईटी और उद्योग मंत्री केटीआर को इस साल 4 अक्टूबर से ज्यूरिख में एशिया लीडर सीरीज की बैठक में भाग लेने का निमंत्रण मिला है। एशिया लीडर सीरीज एशिया और यूरोप के सबसे प्रभावशाली नेताओं के बीच खुली चर्चा के लिए एक तटस्थ मंच के रूप में कार्य करती है। कालेश्वरम परियोजनाओं को लेकर बीजेपी नेताओं द्वारा की जा रही बयानबाजी पर मंत्री हरीश राव ने निशाना साधा है। उन्होंने पंप हाउसों की समस्याओं का समाधान 45 दिनों के भीतर करने का आश्वासन दिया। पंप हाउसों की मरम्मत पूरी होते ही फसलों की सिंचाई की जाएगी। उन्होंने कहा है कि ये यासंगी की फसल की सिंचाई करेंगे। मंत्री हरीश राव ने पूछा कि सिद्दीपेट जिले में क्या कोई प्रोजेक्ट है, जबकि जिले में बड़े पैमाने पर फसल ली जा रही है। कालेश्वरम परियोजना के बनने से पहले कम से कम 2 लाख मीट्रिक टन कृषि उत्पाद होता रहा। वही कालेश्वरम परियोजना के बाद यह बढ़कर 5 से 5.5 लाख मीट्रिक टन हो गया। हालांकि बीजेपी के मंत्री ने कहा था कि कालेश्वरम परियोजना के पानी से 1 एकड़ भूमि भी सिंचाई नहीं हुई है। शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने भारतीय विद्या भवन के उन छात्रों से मुलाकात की जिनका फिल्म गांधी देखने जाते समय एक्सीडेंट हो गया था। शहर के एक थिएटर में गांधी की फिल्म देखने गए छात्र एस्केलेटर पलटने से हादसे का शिकार हो गए थे। शिक्षा मंत्री सविता इंद्रा रेड्डी ने भारतीय विद्या भवन के उन छात्रों से मुलाकात की जिनका फिल्म गांधी देखने जाते समय एक्सीडेंट हो गया था। शहर के एक थिएटर में गांधी की फिल्म देखने गए छात्र एस्केलेटर पलटने से हादसे का शिकार हो गए थे। राज्य के पंचायत राज मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि सभी नई ग्राम पंचायतों के लिए चरणबद्ध तरीके से भवनों को निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पुरानी ग्राम पंचायतों में भवन नहीं है, वहां नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। राज्य के पंचायत राज मंत्री एर्रबेल्ली दयाकर राव ने कहा कि सभी नई ग्राम पंचायतों के लिए चरणबद्ध तरीके से भवनों को निर्माण किया जाएगा। उन्होंने यह भी कहा कि जिन पुरानी ग्राम पंचायतों में भवन नहीं है, वहां नए भवनों का निर्माण किया जाएगा। सरकार की ओर से रविंद्र भारती में सरदार सर्वाई पापन्ना की 372वीं जयंती समारोह का भव्य आयोजन किया गया। समारोह का आयोजन बीसी कल्याण विभाग के तत्वावधान में किया गया। मंत्री गंगुला कमलाकर ने यह कहा कि सरदार सर्वाई पापन्ना गौड़ एक महान नायक थे, जिन्होंने साहस को भी सांस और हथियार के रूप में जनता को प्रेरित और एकजुट किया। मंत्री गंगुला ने सामाजिक कल्याण और विकास के लिए अपने त्याग और बलिदान का परिचय देने वाले महापुरुष के कार्यों का याद किया। मंत्री गंगुला ने कहा कि सरदार ने किसी एक जाति तक सरदार सर्वाई पापन्ना बहुजन समाज के आदर्श के प्रतीक है। मंत्री श्रीनिवास गौड़ ने कहा कि सर्वाई ने संयुक्त आंदोलन का नेतृत्व किया और सफल बनाया। उन्होंने 33 किलो पर विजय प्राप्त की और गोलकोंडा किले के साथ मुगलों के अन्य ठिकानों पर भी कब्जा करते हुए एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी ने इस खबर का जवाब दिया कि वह कांग्रेस को अलविदा कहने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खबर में कोई सच्चाई नहीं है। एआईसीसी कार्यक्रम कार्यान्वयन समिति के अध्यक्ष महेश्वर रेड्डी ने इस खबर का जवाब दिया कि वह कांग्रेस को अलविदा कहने जा रहे हैं। उन्होंने स्पष्ट किया कि खबर में कोई सच्चाई नहीं है।
भुवनगिरी के सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वह कांग्रेस नेतृत्व के ध्यान में पीसीसी के नवनीतम घटनाक्रम को लेने के लिए सोनिया गांधी के साथ राहुल व प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। वेंकट रेड्डी ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और राज्य मामलों के प्रभारी माणिक्यम ठाकुर के रवैये तथा राज्य की स्थिति पर पूरी रिपोर्ट देंगे। भुवनगिरी के सांसद कोमटिरेड्डी वेंकट रेड्डी ने कहा कि वह कांग्रेस नेतृत्व के ध्यान में पीसीसी के नवनीतम घटनाक्रम को लेने के लिए सोनिया गांधी के साथ राहुल व प्रियंका गांधी से मुलाकात करेंगे। वेंकट रेड्डी ने कहा कि पीसीसी अध्यक्ष रेवंत रेड्डी और राज्य मामलों के प्रभारी माणिक्यम ठाकुर के रवैये तथा राज्य की स्थिति पर पूरी रिपोर्ट देंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य एमपी लक्ष्मण ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में डबल इंजन सरकार निश्चित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी की कि विधानसभा से राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे। बीजेपी संसदीय बोर्ड के सदस्य एमपी लक्ष्मण ने स्पष्ट किया कि तेलंगाना में डबल इंजन सरकार निश्चित है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भविष्यवाणी की कि विधानसभा से राज्य की राजनीति में बड़े बदलाव होंगे। भाग्यनगर गणेश उत्सव समिति के महासचिव भगवंत राव ने स्पष्ट किया कि हुसैन सागर में ही गणेश प्रतिमाओं का विसर्जन किया जाएगा। श्री गणेश मूर्तियों के निर्माण और विसर्जन पर तेलंगाना हाईकोर्ट के महत्वपूर्ण आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए उन्होंने कहा, हम मूर्तियों के निर्माण के संबंध में हाईकोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं। हालांकि उन्होंने साफ किया कि मूर्तियों की ऊंचाई के मामले में सरकार और पुलिस को दखल नहीं देना चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि सरकार बिना किसी रुकावट के विसर्जन की व्यवस्था करे। साइबराबाद सीपी स्टीफन रविंदर ने इस महीने की 31 तारीख से शुरू हो रहे गणेश उत्सव के मौके पर वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ समीक्षा की। उनसे बंदोबस्त और श्री गणेश विसर्जन पर उठाए जाने वाले कदमों के बारे में चर्चा की। इस मौके पर सीपी ने कहा कि गणेश उत्सव को लेकर सुरक्षा के कड़े बंदोबस्त किए जा रहे हैं। बताया जाता है कि इसके लिए बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों को तैनात किया जा रहा है। आयोजकों को प्रत्येक श्री गणेश मंडपम के पास सीसीटीवी कैमरे लगाने को कहा गया। साथ ही मंडपम के संबंध में भी जानकारी दर्ज करानी होगी। राज्य में मित्रतापूर्ण पुलिस होने का दावा करने वाली हैदराबाद पुलिस धमकियों का सहारा ले रही है। किसी से कुछ गलत ना पूछने के अहंकार के कारण पुलिस अत्याचार कर रही है। यह इस बात का सबूत है कि पुलिस ने एलबी नगर स्टेशन सीमा में पुलिस कांस्टेबल ने बाइक सवार युवकों को पीटा और धमकाया। हस्तिनापुरम में बाइक पर आ रहे युवकों को पुलिस ने वाहन से टक्कर मार दी। उन्होंने बाइक पर आए युवकों को ऐसे धमकाया जैसे उनको एक्सीडेंट हो गया हो। घायल युवकों ने दावा किया कि पुलिस वाहन में सवार एक अधिकारी ने उन्हें धमकी दी कि अगर युवक घायल हो गए तो वे बिना प्राथमिक उपचार के चले जाएंगे। युवकों ने कहा कि पुलिस ने अपनी ड्यूटी नहीं निभाई और युवकों के घायल होने पर बिना इलाज उपलब्ध कराए वहीं पर छोड़ दिया। ऐसे पुलिसकर्मियां दिन ब दिन राज्य में कानून व्यवस्था को बिगाड़ रहे हैं। युवकों ने हादसे के लिए जिम्मेदार पुलिस के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। सांसद असदुद्दीन ने भाजपा नेता श्रीराम उर्फ लड्डू यादव के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है। एक जनसभा को संबोधित कर रहे लड्डू यादव ने वहां से गुजर रहे सांसद असदुद्दीन का अपमान किया। भाजपा नेता श्रीराम ने भाजपाओं के तत्वावधान में बेगम बाजार के छतरी क्षेत्र में बाइक रैली का आयोजन किया। इससे भारी जाम लग गया। हालांकि इस रैली को पुलिस की अनुमति नहीं थी। श्रीराम द्वारा उस रास्ते से जा रहे सांसद असदुद्दीन ओवैसी का अपमान करने के बाद असदुद्दीन ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। लड्डू यादव के खिलाफ मामला दर्ज किया गया और उन्हें बिना अनुमति के विधानसभा और जनप्रतिनिधि को बदनाम करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया। राज्य मंत्री तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि खेलों से मानसिक संतुलन बना रहता है। स्वतंत्रता भारत वज्रोत्सव के 2 सप्ताह के समारोह के अंतर्गत मंत्री ने जिमखाना ग्राउंड्स में पुलिस, जीएचएमसी और डॉक्टरों के तत्वावधान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगिताओं का उद्घाटन किया। बाद में विजेताओं को पुरस्कार दिया गया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य के अलावा खेलों से रोजगार के भी अवसर मिलेंगे। सभी को बचपन से ही खेलों में रुचि विकसित करनी चाहिए। माता पिता को सलाह दी जाती है कि वे अपने बच्चों को खेल के क्षेत्र में आगे बढ़ने के लिए प्रोत्साहित करें।